Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था इकोसिस्टम। जी, आज मैं आपको बताऊंगी क्लीन अप क्रू क्या होता है। नाम से कुछ समझ आया? क्लीन अप यानी कि साफ करना। इकोसिस्टम को कौन साफ करता है? पता है कुछ इसके बारे में? नहीं? सोचें। स्केवेंजर्स, डिकम्पोजर्स। जी, स्केवेंजर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक खोल लें और पेज नंबर 25 पर देखते हैं क्लीन अप क्रू के बारे में। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 25 पर देखें, आपके सामने पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर पे लिखा है एंट्स फीडिंग ऑन एन अर्थवर्म और दूसरी पे लिखा है वॉल्चर फीडिंग ऑन अ कैरकस। तो एनिमल्स जैसे कि वॉल्चर, क्रैब्स, वर्म्स, एंट्स, ये क्या है? ये स्केवेंजर्स हैं क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम में मौजूद डेड एनिमल्स और प्लांट्स को खा जाते हैं और साफ कर देते हैं हमारे इकोसिस्टम को। और समटाइम्स क्या होता है, ये खा लेते हैं तो इनके छोटे छोटे रिमेनिंग्स रह जाते हैं। जैसे आप कभी खाना खाते हैं ना, तो आपके प्लेट में थोड़े से चावल बच जाते हैं, वो आप नहीं खाते, आप छोड़ देते हैं। या बोन्स बच जाती हैं, क्योंकि हम बोन्स तो नहीं खाते ना। तो क्या होता है, जो हमारे स्केवेंजर्स खा लेते हैं उनका जो रिमेनिंग लेफ्ट आउट रह जाते हैं उसको डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो decomposers are actually the tiny living things that get energy by breaking down dead animals and animal matters. तो इस तरह से the plant get these simple substance from the soil and grow. Fungi and bacteria are the examples of decomposers. चलें, अब देखते हैं human impact on food chain in an ecosystem. आपको पता है ह्यूमंस जो हैं वो बहुत डोमिनेंट कंज्यूमर्स हैं जी, और ये फूड चेन को अफेक्ट करते हैं। कैसे? एग्रीकल्चर से, अर्बनाइजेशन से, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, हंटिंग, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ये ह्यूमंस एक्टिविटीज से हो रहा है। हमारी ही वजह से अर्बनाइजेशन होती है, हमारी ही वजह से पोल्यूशन होता है, हमारी ही वजह से डिफोरेस्टेशन हो रही है ना। तो आगे देखते हैं। Because of these activities, several animals and plants have become extinct. जी, खत्म हो गए ना हमारी इन एक्टिविटीज से। और कुछ जो है वो अभी भी खतरे में हैं, यानी कि रिस्क पे हैं, इंडेंजर्ड हैं। आपको पता है इंडेंजर्ड क्या होते हैं? इंडेंजर्ड वो होते हैं जो मरने के यानी कि खत्म होने के बहुत ज्यादा खतरे पर होते हैं। तो हमारी वजह से कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब नापैद हो जाना, जो दोबारा कभी पैदा नहीं हो पाएंगे। तो ये सब हमारी एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। बहुत बुरी बात है ये। चलें, ह्यूमन पॉपुलेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग nowadays to accommodate the growing pollution। लेकिन हम लोग भी ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? हम भी तो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है। अब हमें रहने के लिए भी जगह की ज़रूरत है। फिर हम इस वजह से फॉरेस्ट को ख़त्म करके न्यू सिटीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इस पर्पस के लिए हम जब कटिंग करते हैं ट्रीज की तो हैबिटेट पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते। दे चेंज द पाथ ऑफ रिवर्स टू मेक डैम्स। क्या? हम डैम्स भी बना रहे हैं और हमारी इस एक्टिविटी की वजह से एल्गी और बहुत ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं। फिर हम कार्स और बसेस और फैक्ट्रीज चलाते हैं जो लैंड और एयर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। कितनी बुरी बुरी एक्टिविटीज़ हैं ना, लेकिन हम लोग ये क्यों करते हैं? सर्वाइवल के लिए। आप देखें पेज नंबर 25 पे सबसे नीचे, फिश डाइज इन द पोल्यूटेड वाटर। और ये वाटर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पोल्यूट हुआ है। फिर पोल्यूटेड एयर कॉज मैनी डिजीजेज। फिर प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन द पोल्यूटेड लैंड। ये सारी एक्टिविटीज हमारी वजह से हैं और हम ये सब कुछ सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। अब चलते हैं 26 पर।
आपके सामने कश्मीर रेड डियर है, वॉल्चर है, मार्खोर है, इंडस रिवर डॉल्फिन है। आपको पता है बाय कटिंग ट्रीज एंड चेंजिंग द पाथ ऑफ रिवर्स ह्यूमन डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम। अभी हमने देखा बट मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लूजेस देयर होम्स, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स के घर ख़त्म हो गए और उनका इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। जैसे बर्ड्स, पैरेट्स हैं, ओल्स हैं, जो कि ट्री ट्रंक्स पे रहते थे ना, तो जब ट्रीज कट गए तो उनका घर भी ख़त्म हो गया और उन्होंने अपना घर खो दिया। इसी तरह से उनको न्यू इकोसिस्टम में एडजस्ट होना पड़ा है। और मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर इन पाकिस्तान ड्यू टू लॉस ऑफ देयर होम्स। तो अब हम देखते हैं हमने इकोसिस्टम को प्रिजर्व कैसे करना है। इकोसिस्टम ऑन द अर्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज आवर ड्यूटी टू यूज देयर लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स केयरफुली। देखिए हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है फूड वेस्ट को, कंजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को, रिड्यूस करना है यूजिंग प्लास्टिक बैग्स को, और ये सारे काम हमने करने हैं इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए। अब आपने एक एक्टिविटी करनी है, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने प्लान करना है टू सेलिब्रेट डिफरेंट डेज टू प्रमोट एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक्टिविटीज। ओके स्टूडेंट्स, बहुत मजे की एक्टिविटी है। अब पेज नंबर 27 पे जल्दी से देखते हैं अर्थ डे सेलिब्रेशन क्या होती है। हम अप्रैल 22 को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, जहां पे हम प्रमोट करते हैं क्लीन और सेफ लिविंग एनवायरनमेंट को, जिससे हमारी एनवायरनमेंट साफ सुथरी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब जल्दी से मैं आपको बताती हूँ हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। हमने इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा है, जो कि इकोसिस्टम में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें एयर, सॉइल, लाइट, वाटर आ गया। हमने प्लांट्स और एनिमल्स और अदर लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, जो कि बायोटिक फैक्टर्स थे। बैलेंस इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फूड चेन्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने ह्यूमन एक्टिविटीज देखी जो हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही थी। इकोसिस्टम में रहने के लिए compete कैसे करते हैं, सब कुछ आपने सीख लिया है इस चैप्टर में। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और आप इन कंसेप्ट्स को अपने जहन में बिठाएंगे और अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करेंगे और इर्द गिर्द अपने इकोसिस्टम को ऑब्जर्व भी करेंगे और इसका ख्याल भी रखेंगे। अल्लाह हाफिज।